प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के उस मुद्दे पर जिस पर हर कोई चर्चा करने को बोल रहा है कि सर एक ऐसा वीडियो लेके आओ जिसमें हम आपको बताएं कि भाई किस किस टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है, किस किस टॉपिक से प्रश्न बनने की संभावना है वो अधिक बन रही है दोस्तों। मतलब ये वीडियो आपका पूरा रहेगा कि अंतिम 25 दिन में आपको किस प्रकार तैयारी करनी है और कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। मैं लिख के देता हूँ, अगर आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देखते हो और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझते हो तो आपका राजस्थान जीके में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 25 दिनों का शेड्यूल पूरा बताने वाला हूँ, ध्यान से इस क्लास को देख लेना, आपका बेड़ा राजस्थान जीके में पार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। बस आपको इतना पढ़ना है, मैं जितना आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में राजस्थान जीके में आप उतना पढ़ लो, आपका नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशल वीडियो रहेगा और राजस्थान जीके के लिए रहेगा और अपने राज्य व्यवस्था के लिए रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऐसे टॉपिक कौन कौन से है जहां से प्रश्न दोस्तों अधिक बनेंगे। 100% मैं आपको लिख के देता हूं राजस्थान जीके में दोस्तों ये वो टॉपिक है जहां से प्रश्न आपको पक्के मिलेंगे दोस्तों। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? एक है अपना भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप, बालू का स्तूप और पहाड़ियों के पठार और स्थान कि भाई कौन सी पहाड़ी कौन सा पठार कहाँ पर है। जैसे चित्तौड़ का किला है वो किस पठार पर है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। मैसा का पठार कहाँ पर है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। बोराट का पठार कहाँ पर है, तो ऐसे प्रश्न आपको क्या है दोस्तों एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसलिए आप भौतिक स्वरूप, बालू का स्तूप और पहाड़ी और पठारों के स्थान आप पक्के आराम से याद करके जाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मर्दा दोस्तों आपके सिलेबस में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मर्दा आप चाहे कौन सा भी मॉडल पेपर देख लो, कौन सा भी आप दोस्तों पेपर देख लो, मर्दा से आपको प्रश्न दोस्तों 1 या 2 प्रश्न पक्के मिलने वाले हैं। मर्दा में कैसे प्रश्न आएंगे दोस्तों? मर्दा में आपको प्रश्न मिलेंगे वैज्ञानिक नाम। क्या मिलेंगे दोस्तों? वैज्ञानिक नाम और वो मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आड़ोती पठार की मिट्टी कैसी है, ऐसे प्रश्न आपको मिट्टी से मिलने वाले हैं। और मिट्टी के वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो भी आपको साथ में याद करके जाना है। ठीक है, वनस्पति की जो नई रिपोर्ट दोस्तों जारी हुई, वन की रिपोर्ट, वनस्पति में जो दोस्तों अभी आपकी नई वन रिपोर्ट जारी हुई है वो नई वन रिपोर्ट आप देख के जाना। ठीक है, उसके बाद नदियों में सहायक नदियां हैं और त्रिवेणी संगम। जैसे बेणेश्वर धाम में क्या होता है दोस्तों, 100 मई जागम का त्रिवेणी संगम होता है, उसी प्रकार जहां जहां पर त्रिवेणी संगम हो रहे हैं ना वहां से प्रश्न अधिक बनेंगे। तो एक आप ध्यान रखना दोस्तों, नदियों में सहायक नदियां और त्रिवेणी संगम अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। उसके बाद सिंचाई परियोजना है वो आपको संपूर्ण याद करनी है। विभिन्न परियोजनाओं के स्थान को आपको ध्यान में एक बार देख के जाना है कि कौन सी परियोजना कहाँ पर है और किस परियोजना से किस जिले को लाभ मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या दोस्तों 2011 की जनसंख्या है, यहाँ से भी दोस्तों आपको 1 से 2 प्रश्न पक्का मिलेगा। जनसंख्या जनगणना अच्छे से पढ़ लेना, कहाँ की साक्षरता सरवाड़ी के, कहाँ की जनगणना सरवाड़ी के, जनघनत्व कितना है, ये अच्छे से आप कवर कर लेना दोस्तों। और आपदा प्रबंधन से दोस्तों 1-2 क्वेश्चन 100% है। भूकंप कैसी आपदा है, प्राकृतिक है या दोस्तों कृत्रिम में, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन भी आप एक बार अच्छे से कवर कर लेना। उसके बाद दोस्तों बात करें ऐतिहासिक युद्ध के बारे में, तो ऐतिहासिक युद्धों को लेकर दोस्तों बात करेंगे। हल्दीघाटी युद्ध है, तराइन का युद्ध है दोस्तों, ऐसे ऐसे युद्ध आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि भाई ये युद्ध किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और युद्धों से दोस्तों आपको मिलाने वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है। हल्दीघाटी युद्ध एक तरफ, दिवेर युद्ध एक तरफ, फिर उसके आगे लिखी हुई डेट है तो उसको आपको मिलान करना है कि ये कब हुआ था, ये कब हुआ था। इसलिए युद्धों के प्रश्न आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बिजोली आंदोलन दोस्तों, बिजोली आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों। इसका नेता कौन था, ठीक है, कौन कौन इसमें शहीद हुए थे, सारी बातें आपको मतलब बिजोली आपको रट के जाना है। ठीक है, और 1857 की क्रांति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्रांति खत्म कहाँ होती है, क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था, क्रांति के समय धौलपुर का राजा कौन था, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। प्रजामंडल से आपको मिलेंगे बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, कहाँ पर हुई थी। देखो बीकानेर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बीकानेर एकमात्र ऐसा प्रजामंडल दोस्तों जिसकी स्थापना है और राजस्थान से बाहर हुई थी। ठीक है, तो प्रजामंडल आपको पूरा एकदम कवर करना है। उसके सदस्य कौन कौन थे वो आपको ध्यान रखना है। एकीकरण में दोस्तों आपको बताया एकीकरण राजस्थान का है ना वो 7 चरणों में हुआ था, बट आपको मेन जो फोकस करना है ना वो पहले चरण और 7वें चरण पे और एक 4थे चरण पे, ये 3 चरण इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न आ सकता है एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी,
तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा चरण कौन सा है, तो एकीकरण में सबसे बड़ा चरण है चतुर्थ चरण, ठीक है। और एक 7वां चरण है जो कि लास्टवां चरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पूछा है व्यक्तित्व में आप प्रश्न आ सकता केसर सिंह के बारे में। जो व्यक्तित्व है ना, इसमें केसर सिंह बारट को पढ़ लेना, जमनालाल बजाज को पढ़ लेना, विजय सिंह प्रतीक को पढ़ लेना, सागरमाल गोपा की बुकें वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। मोतीलाल तेजावत को पढ़ लेना, गोविंद गिरी को पढ़ लेना, इन्होंने संत सभा की भगत पंथ की स्थापना की थी। अर्जुनलाल सेठी को पढ़ के जाना। और भाषा साहित्य में दोस्तों क्षेत्र कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोलते हैं, जैसे ढूंढाड़ी कहाँ बोलते हैं, तो ढूंढाड़ी जयपुर में बोलते हैं मुख्य रूप से। इस तरीके से आपको बोल लिया है, भाषाएं वो पढ़ के जाना है, ठीक है। साहित्य की विधाएं पढ़नी, रचना पढ़नी है दोस्तों। रचनाओं में आपको पता है दोस्तों, सूर्यमल की रचना अधिक मिलेगी आपको एग्जाम में, वीर सत्सई वगैरह है, तो ऐसी ऐसी रचना आपको एग्जाम में मिलने वाली है, तो अच्छे से आप कवर कर लेना दोस्तों। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए तैयारी कर रहे हैं शानदार तरीके से, उन सबके राजस्थान जीके में तो पूरे में से पूरे नंबर आ ही जाए, ठीक है। बाकी अगर आप कमेंट करते हो तो मैं और भी सब्जेक्ट के ऐसे ऐसे वीडियो लेके आऊँगा कि और भी सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे से कवर करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें आभूषणों में, तो आभूषणों में मुख्य रूप से आपसे पूछा जाएगा गले के आभूषण। गले और पैर के आभूषण दोस्तों हैं, इसको आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। अगर आप पूरे आभूषण नहीं याद कर पाओ कोई बात नहीं, बट गले के आभूषण और पैर के आभूषण है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर संविधान से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, राज्य व्यवस्था कभी पढ़ी नहीं है ना, बहुत पहले पढ़ रखी है, अब तक मैंने पढ़ी नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो देखो राज्य व्यवस्था की क्लास में अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, वो आप देखा करो। कंप्यूटर की क्लास भी मैं डाल रहा हूँ, साइंस की क्लास भी मैं डाल रहा हूँ। एक क्लास में मॉर्निंग 8 बजे डालता हूँ और एक क्लास शाम को 9 बजे डालता हूँ। दोनों क्लास से आपको अच्छे से देखनी है ताकि आपका अच्छे से नंबर आ जाए, ठीक है। संविधान की बात करें दोस्तों, तो भारत के संवैधानिक विकास, संविधान सभा के बारे में प्रश्न आएगा। संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया, है ना, बहुत बार सवाल आता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। राज्यपाल प्रमुख और प्रथम राज्यपाल कौन थे, ऐसे प्रश्न है। और अनुच्छेद उनके बारे में, सभी राज्यपाल को आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति शासन दोस्तों, है ना, प्रश्न आ सकता है कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद के तहत लगा जाता है, वो आपको अनुच्छेद बताना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री आएगा, मंत्रिपरिषद से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसका आकार कितना है। और वह सभी मुख्यमंत्री को आपको पढ़ना है कि भाई सर्वाधिक समय तक कौन रहा है, कितने शपथ अधिक ली है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्य सचिव कौन से मुख्यमंत्री के समय बने, ये प्रश्न भी बन सकता है एग्जाम में। और 16वीं विधानसभा पढ़ लेना पूरी, 16वीं विधानसभा से प्रश्न पक्का बनेगा, तो इसको पढ़ के जाना। और एक अपना सूचना का अधिकार, ये आपको पढ़ के जाना राजस्थान जीके में साथियों, ठीक है। ये मैंने जो मेन टॉपिक थे दोस्तों, जो आपके मेन मुद्दे थे, वो मैंने आपको राजस्थान जीके में हाईलाइट करके बता दिए। अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो कोई बात नहीं, बट ये तो आपको अच्छे से कवर करना है ना, अच्छे से कवर कर लेना भाई। और जिन बच्चों की तैयारी अब तक नहीं हुई है, तैयारी कमजोर है, तो वो दोस्तों आप प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें राजस्थान जीके, कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना, कंप्लीट आपको तैयारी करवाई जा रही है, मैथ वगैरह की सबकी। तो ऐप को डाउनलोड करो सफलता के लिए। ये कोर्स दोस्तों आपका रामबाण है, इसमें भी ऑफर चल रहा है। ये पूरा कोर्स मात्र 449 में मिल रहा है दोस्तों। बहुत कम समय में शानदार तैयारी हो जाएगी, ठीक है। सभी विषयों का समावेश है, बहुत कम समय में तैयारी हो जाएगी। वीडियो, लेक्चर और PDF दोनों आपको मिल जाएगी। तो डाउनलोड कर लो RP स्टडी ऐप। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, किसी और से पेमेंट करवाना चाहते हो, तो इस हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है कि काश मैं कोर्स ले लेता। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कोर्स लेके बढ़िया तैयारी करो, नंबर आ जाएगा। अभी भी आपके पास चांस है दोस्तों, ठीक है। बाकी जो मैंने टॉपिक बताया वो टॉपिक कवर कर लेना। अगर आपने और भी मेरे को कमेंट किया तो मैं ऐसे वीडियो हर विषय के लेके आ जाऊँगा। ये राजस्थान जीके में आपको बता दिया है, बाकी और भी विषय उनके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आपने कमेंट किया तो, ठीक है। बाकी ये अगर आपको क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपको हमारी जो भी आने वाली क्लासें हैं वो मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।